ओके हाय, हम लोग का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9 आईसीएसई एंड क्लास 8 के साथ। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट डे तुम लोग को सम नंबर 8 to 20 होमवर्क दिए थे, ठीक है। उनमें से पहले तो ये बता दो कौन कौन सा सम नहीं आया, सो दैट हम फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, 14 to 20 14 to 20 कुछ भी नहीं आया। 14 तक सब हो गया। करना तुम भी बता दो बाबू। हाँ भैया 14 तक हुआ है। उसके बाद मेरा 16 नहीं हुआ और 19 नहीं हुआ। हाँ, फिर बातचीत है, तुम लोग घर चले जाओ तो हम जितना खाली पूछेंगे बस उतना ही बताना है। सम नंबर 14 से 20 तक नहीं हुआ, करेक्ट। चलो ठीक है, तो सम नंबर 14 में क्या है पहले मेरे को ये देखने दो। सम नंबर 14 बोल रहा है मैन इन्वेस्ट रुपीज इतना फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 year द मनी अमाउंट्स टू इतना। एक साल के बाद पैसा 1275 हो गया, तो इंटरेस्ट पता है इंटरेस्ट पता है 75 रुपया, क्योंकि 1200 प्रिंसिपल है, 1275 हो गया है। मतलब फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अगले साल में कितना इंटरेस्ट निकलना है वो निकालना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एक बार ये सम 14 सॉल्व करके भी दिखा दे रहे जिनसे नहीं हुआ, ठीक है ना। आ जाओ चलो, सम नंबर 14 एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहे, फिर आगे के सम्स में हम लोग चलेंगे। हाँ, आ जाओ तो कॉपी में आ जाओ सब। पकड़ो बुक को। चलो नहीं, अरे हमको चाहिए, भैया को चाहिए। चलो सम नंबर 14, ठीक है ना। आ जाओ, तो सम नंबर 14 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो। प्रिंसिपल है 1200, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है 1200, फिर बोला है फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट बट आफ्टर 1 year। तो टाइम को हम एक बार 1 year लेंगे, क्योंकि 1 year के बाद का ही कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन कितने टाइम के बाद का दिया हुआ है, 1 year के बाद का, तो टाइम एक बार हम 1 year लेंगे। और बोला है अमाउंट है 1275, अमाउंट मेरे को बोला है 1275। फिर क्या बोला है, मैंने इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 year द अमाउंट, कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडेड ईयरली ही लेंगे। कुछ नहीं अगर बोला है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है ना। तो देख लो, सबसे पहला अमाउंट दिया है 1275, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला A plus P, A minus P. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अरे बहुत बढ़िया बताया तारा, क्या बात। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। जब भी हम लोग को अमाउंट निकालना है कंपाउंडेड ईयरली, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला सीखे हैं। तो अमाउंट दिया हुआ है 1275, अमाउंट की जगह पे 1275 डाल दें। सो यहाँ हम 1275 डाल दिए। अब प्रिंसिपल दिया है 1200, तो प्रिंसिपल की जगह 1200, 1 प्लस R बाई 100। टाइम कितना है, ये अमाउंट कितने साल के बाद का था, 1 साल के बाद का, तो टाइम कितना लेंगे, 1 साल। तो 1275, ये 1200 इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर 1, तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, तो 1275 बाई 1200 कितना होता है, डिवाइड कर लो। 1275 डिवाइड बाई 1200 आएगा 1.0625, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके आएगा 1.0625 इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100। ये 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0625 इक्वल्स टू R बाई 100। ये 100 उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 0.0625 इंटू 100 इक्वल्स टू R। तो R कितना निकला, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकला 6.25 इक्वल्स टू R। तो रेट कितना हो गया, 6.25%। कैसे निकला, उसी फॉर्मूला से निकला, एक बार में निकला। भैया पर मैंने ऐसे किया रेट, परसेंटेज का फॉर्मूला से निकालना। हम भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अलग अलग किए, मेरा भी परसेंट सेम ही निकला पर 6.25। भैया परसेंटेज का फॉर्मूला सीखे थे हम लोग बचपन में। ठीक है, तो रेट निकल गया मेरा 6.25%। जिनको समझ नहीं आया था वो समझ लियो। अब मेरे को बोला है क्या निकालना है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेकंड ईयर के लिए अब हम प्रिंसिपल को कितना लेंगे, जो पिछले साल का अमाउंट था उसको हम अगले साल का प्रिंसिपल लेते हैं, याद है ना। प्रिंसिपल टोटल कितना होता था, प्रिंसिपल प्लस ड्यू, ठीक है, वो अगले साल का प्रिंसिपल बनता था।
तो यहाँ प्रिंसिपल ले लेंगे 1275। रेट कितना निकाले अभी अभी हम लोग 6.25, तो रेट को 6.25%, टाइम होगा 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का ही निकालना है हमको, ठीक अगले साल। तो बस इसको सॉल्व करोगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे और अमाउंट निकाल लोगे। इसको अब हम आगे सॉल्व नहीं कर, आंसर कितना आ रहा है? आंसर भी जानना है तो सॉल्व करना ही होगा हमको, तो ऐसा बोली तो सॉल्व कर दो भैया, बेवकूफ। 1275 इंटू 1 प्लस 6.25 बाई 100 होल पावर 1, ठीक है। सो अमाउंट मिल गया 1275, ये हो जाएगा 106.25 बाई 100, ठीक है। So amount will be 1275 into 106.25 divided by 100. Solve कर लो। 1275 into 106.5 नहीं 0.25 is to इतना divide by 100, 1354, अमाउंट आएगा 1354.68 लिख देना, ठीक है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो अमाउंट इतना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, यानी कि 1354.68 माइनस 1275, ठीक है। तो देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया कितना, 1275 से माइनस कर दो तो निकलेगा तुम्हारा 79.68, ठीक है। 79.68 रुपीज निकल गया, चेक कर लो। और एक चीज बोला क्वेश्चन क्या? करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी, हाँ तो 80 होगा। उसको लिख दो 80 रुपी, नियरेस्ट रुपी बोला अच्छा है, भैया 79.68। आप ये फॉर्मूला लगाए ना, आपने जो पहले दिए थे ना 1 ईयर 2 ईयर ऐसे ऐसे करके निकालते थे, मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा लिया ऐसे वाला सेकंड ईयर, तब भी तो आ ही गया आंसर। क्या मतलब है अपने को, आंसर तब भी आ जाएगा, फॉर्मूला लगा के सम इजी हो जाएगा, ऐसे ही करके कर रही थी। ठीक है। ये क्लियर हुआ 14 नंबर, हाँ भैया। ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर 16 में डाउट था ना, करना बाबू तुमको, अब 15 कर लोगे तुम लोग। एट व्हाट रेट, इसमें भी रेट निकालना है, तो अभी निकालना सिखाए हैं, अभी अभी निकालना सिखाए हैं रेट। सम 16 में डाउट है ना। नेक्स्ट तुमको भी डाउट है ना बाबू? हाँ भैया। ठीक है, आ जाओ सम 16 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो सम नंबर 16, ठीक है। तो क्या बोला है सम नंबर 16, देखो पहले तो सम देख लो जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है। तो सम नंबर 16 बोला है अ सम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे, एनुअली वाला, ठीक है। बोला एक प्रिंसिपल है वो 25/16 टाइम्स हो जाता है 2 साल में। बस बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया हम लोग को, और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, पूछो कैसे। देखो हम बोलते हैं मेरे पास एक प्रिंसिपल है, लेट द प्रिंसिपल बी x रुपीज, प्रिंसिपल को क्या ले लिए x रुपीज, कितने साल में वो हुआ था, 2 साल में, तो टाइम को लेंगे 2 इयर्स। और क्या बोला है 2 साल के बाद वो कितना हो गया, अमाउंट कितना आ गया है, बोला एक प्रिंसिपल 25/16 टाइम्स हो गया है। तो अगर प्रिंसिपल था x तो अमाउंट क्या होगा 25/16x होगा ना। बोला एक कुछ रुपया 2 साल के बाद अपना 25/16 टाइम्स हो गया है, फाइंड दी रेट। क्या निकालना है तुमको, रेट निकालना है। अच्छा, और बोला कंपाउंडेड एनुअली, है ना, क्या बोला कंपाउंडेड एनुअली। तो आ जाओ रेट निकालते हैं पहले, तो निकल गया, काम हो गया। देख लो एक ही फॉर्मूला सिखाए थे, और क्या बोले सारा सम एक ही फॉर्मूला से होगा, मतलब एनुअली का एक ही फॉर्मूला, चाहे रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, हेन तेन कुछ भी निकालना हो, एक ही फॉर्मूला से काम होगा। कैसे होगा देखो, फॉर्मूला क्या सिखाए थे, अमाउंट इक्वल्स टू P into 1 प्लस टू द पावर n, ठीक है। रेट परसेंट, रेट हमको पता नहीं है तो रेट को हम एक बार y ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल को x ले चुके हैं तो रेट को क्या ले लेते हैं, एक बार y ले लेते हैं। आगे चलो अब, ठीक है। वैल्यूज पुट करना है, अमाउंट की जगह 25/16x, ठीक है ना। सो अमाउंट की जगह 25/16x, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह पे x, ठीक है, इनटू 1 प्लस रेट हमको पता नहीं तो रेट की जगह पे r ले लो या y ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और n के जगह पे 2, 2 साल बोला है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये x इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड,
तो ये हो जाएगा 25x/16 तो था ही, ये x भी नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिलेगा 1 + r/100 होल टू द पावर 2, x गेट्स कैंसिल्ड। 25/16 कितना होता है, डिवाइड करके देख लो, होता है 1.5625, ठीक है। 25/16 कितना हो गया, 1.56 बनेगा 1 + r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, और उधर ले जाके क्या कर देंगे, रूट ओवर। तुम लोग को स्क्वायर रूट सिखाए हैं, डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड का सीखे हो ना, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे रूट ओवर 1.5625 इज इक्वल टू 1 + r/100, लिख सकते हैं ना। ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, तो डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट आता ही है तुम लोग को, इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे डिवीजन मेथड से। नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाए हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिवीजन मेथड सीख लेना फिर मेरे से, जिनको नहीं आता है, ठीक है, सीख लेना हमसे। हाँ, तो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका रूट निकलेगा, देख लो 1.25, ठीक है। और अगर इन केस किसी को डिवीजन मेथड नहीं भी आता है मान लो, ठीक है, तो इसका रूट कैसे निकलेगा ये भी दिखा देंगे, ठीक है ना। अगर डिवीजन मेथड नहीं आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही आता है, तो कैसे निकलेगा इसका रूट वो भी देख लो, ठीक है। आओ एक बार साइड में यहाँ पे इसका रूट निकालना दिखा दे रहे, डिवीजन मेथड से नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही दिखा दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे थोड़े गवार गवार से बाबू लोग हो, तो तुम लोग को दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब कि तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा क्या है कि घुटने पे भगवान दिया है, मतलब प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ है ना। इसको ना आप कल बोले थे ना सही चलो ठीक है। अब तो तुम्हारे पास सम देखो, तुम्हारे पास है रूट ओवर 1.5625, ठीक है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट ओवर 15625/10,000, डेसिमल हटा दिए, बस डेसिमल हटा दिए, लिख सकते हैं ना। हाँ भैया, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट ओवर 15625 होता है 125 × 125, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टर से निकाल लोगे 15625, ठीक है ना। ये होता है 125 × 125। नीचे जो 10,000 है उसको हम लोग 100 × 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इसको फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 125/100 × 125/100, 125/100 × 125/100 लिख सकते हैं। अब दो तो 125/100 में से एक 125/100 बाहर आ गया, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.25 आया। तो मेरे प्यारे प्यारे थोड़े से गवार से बच्चों, 15625, ठीक है, का अगर डेसिमल में रूट भी आ जाए तो ऐसे 1.25 निकाल लेना। समझ में आया वैसे सबको, किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, हम वापस समझा देंगे, थोड़ा सा तुम लोग को जलील करेंगे लेकिन बता देंगे, ठीक है। नहीं कोई डाउट है, नहीं। बाबू तरना कोई डाउट है, नहीं भैया। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो इसका रूट निकल गया 1.25, एक, ठीक है। अब आगे सम, तो 1 + r/100, 1 उधर ले जाओगे तो आएगा 0.25 इज इक्वल टू r/100, 100 उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई, रेट हो गया 25% सीधा, ठीक है, देख लो, ठीक है। रेट निकालना था, रेट निकल गया सम नंबर 16 में। कैसे निकला, एक फॉर्मूला सिखाए थे, बोले उसी फॉर्मूला पे एकदम भरोसा करके चुपचाप आगे बढ़ते जाना और कुछ नहीं करना। तो तुम लोग बिना प्रैक्टिस किए या बिना ट्राई किए हमको अगर आके बोलते हो नहीं आया ये, तो इसलिए हमको गुस्सा आता है बस। क्योंकि अगर तुम लोग नॉर्मल एक्स और वाई लेके, ये तो आता है कम से कम, एक्स लेना या वाई लेना, इसको लेके भी अगर सॉल्व करते तो भी तो हो जाता है, इसमें कुछ नया तो हम किए नहीं। अच्छा भैया, एक्स वाई की जगह जो पी और आर उसको डायरेक्ट पी और हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एनीवे, ये सम समझ में आ गया ना सबको। नेक्स्ट सम किसमें डाउट है, सम नंबर देखो 17 बता रहे, इसमें भी रेट निकालना है। सम नंबर 18 में भी रेट निकालना है, 18 भी नहीं बता रहे। अच्छा किसी को ऐसा है तरना, तुमको 16 के बाद कौन से सम में डाउट था, 19 सब में डाउट था, पर अब तो हो समझ गई जाएगा। तो वो सम नंबर हो 19 जाएगा। किसी को डाउट था तो वो भी जाएगा, देख लो अभी अभी बताएं एक सेम टाइप का सम, ठीक है ना। सम नंबर 19 भी हो जाएगा, ठीक है। a sum becomes 216/125 of itself, जैसा अभी बताए थे 25/16 टाइम्स ऑफ itself। तो 19 से 20 तक में तुम लोग का अब सब हो जाएगा, ठीक है। नया सम में आते आ जाओ, सम नंबर 24 स्टार्ट करो, ठीक है। सम नंबर 24 सबको स्टार्ट कर दो जल्दी से, अभी हम सम नंबर 24 तुम लोगों को करके दिखाएंगे, ठीक है। स्टार्ट विद सम नंबर 24 फटाफट से, जब भी होगा माइक ऑन करके बताना मेरे को। सम 24
जब सम 24 हो जाएगा दोनों पार्ट मेरे को बताना प्लीज, ठीक है। ओके, आ जाओ, सम नंबर 24 स्टार्ट भी कर रहे हैं हम। जिन लोग का हो गया है बढ़िया बात, जिनसे नहीं हुआ है वो देख भी लेना एक बार। हाँ, आ जाओ। सो देखो सम नंबर 24। क्या बोला है देख लो, सब में निकालना है। सबसे पहले तो बोला इन व्हाट टाइम, मतलब मेरे को टाइम तो पता नहीं, ठीक है, टाइम मेरे को निकालना है। विल रुपीज 1500, मतलब प्रिंसिपल दिया है मेरे को 1500, ठीक है। यील्ड रुपीज 496.50, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 496.50, बोला है 496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। रेट पता है मेरे को 10%, बस हो गया। कंपाउंडेड एनुअली बोला है, कंपाउंडेड बोल दिया मेरे को एनुअली, और मेरे को निकालना क्या है इस बार टाइम, ठीक है। तो देख लो किस तरह से मेरा टाइम निकलेगा और कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो एक ही सिखाया है तुम लोगों को, कंपाउंडेड एनुअली का क्या फॉर्मूला था फिर से बता दो, इस बार गवार वाला फॉर्मूला मत बताना, ठीक है। सो P into 1 plus R by 100 whole power n, ठीक है। ये फॉर्मूला ही सिखाए हैं, इसी फॉर्मूला से करेंगे। सो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस CI, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग दिया हुआ है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकलेगा 1500 प्लस 496.50, यानी निकला 1996.5, ठीक है ना। अमाउंट निकल गया 1996.5, ठीक है। प्रिंसिपल था 1500 इक्वल्स इंटू 1 प्लस रेट है 10%, सो 10/100 होल पावर है, ठीक है। नाउ इस 1500 को यहाँ ले आओ, सो होगा 1996.5 होल डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दो, ये होगा 110/100 होल पावर है, ठीक है। नाउ इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा डिवाइडेड बाय 1500, ओहो 1996.5 divided by 1500 gives me 1.331, ठीक है।
कितना मिला मेरे को 1 पॉइंट 331 इज इक्वल टू ये 0 कटा, बचा क्या 11/10। 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं ना। 11/10 को क्या लिख सकते हैं हम 1.1 लिख सकते हैं। अब देखो 1.1 का क्यूब होता है 1331, पता है कैसे? नहीं पता। 11 का क्यूब 11 स्क्वायर होता है 121। 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो 1.1 का क्यूब कितना होगा 1.331। तो n का वैल्यू कितना निकला 3 3 निकला ना। देखो ओ अच्छा ठीक है, देखो बता भी देते हैं हम। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तुम लोग क्या लगाओगे, तुम लोग लगाओगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ध्यान से देखो अब कैसे निकालते हैं, तो हम तुम लोग को पता था इसलिए बता दी, बट निकालते कैसे यहाँ इनका वैल्यू देख लो। ठीक है, एक छोटा सा नया सा चीज बता रहे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है ना, जब भी तुम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम निकालने देगा, कैसे निकालोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहला तुम लोगे लेट n इक्वल्स टू 2। सबसे पहले क्या करोगे तुम लेट n इक्वल्स टू 2। तो n अगर 2 लोगे तो 1.1 होल पावर 2 इज इक्वल टू 1.331। ठीक है, ये लिखोगे n के जगह पे 2 डाल दिए बस। ठीक है ना, सो ये आएगा 1.21। 1.1 का स्क्वायर कितना आएगा 1.21 आएगा। सो 1.331, ये दोनों तो बराबर नहीं होता है, ये दोनों तो बराबर नहीं होता है, तो नीचे में डॉट देके लिख दोगे एरर। क्या लिख दोगे? उसके बाद तुम लोगे लेट n इक्वल्स टू 3। n को क्या लोगे 3। तो अब क्या लिखेंगे हम 1.1 का क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 1.331। तो इसका क्यूब निकालोगे जब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो देखना 1.331 ही आएगा। और राइट हैंड साइड भी क्या है 1.331। ठीक है, सो देयरफॉर प्रूव n का वैल्यू कितना निकल गया 3। ठीक है, सो लिख देना हेंस टाइम इज इक्वल टू 3 years। समझ में आया क्या करना है? समझ में आया? अब मान लो अगर 3 पे भी नहीं निकला, ठीक है, तो 3 के बाद तुम जाओगे 4 पे, 4 के बाद जाओगे 5 पे, 5 के बाद जाओगे 6 पे, लेकिन इतना जाना नहीं होगा, या 2 या 3 पे तुम्हारा आंसर निकल ही जाएगा। 1 मत ले लेना गवार के जैसे। ठीक है, प्लीज हिट एंड ट्रायल में तो लेट n इक्वल्स टू 1 मत, n को 1 लोगे तो मतलब क्या 1.1 टू दी पावर 1, तो 1.1 ही रह जाएगा, तो एनीवेज इक्वल नहीं है। ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड में 1 से स्टार्ट मत करना। अच्छा मेरे को बता दो, ये सम समझ आया सबको? सम समझ आया सबको जो ऑनलाइन कर रहे हो, जो एक बार बता दो बाबू। हाँ भैया। समझ आ गया? ओके, सो सम नंबर 24 पार्ट 1 हम लोग कर लिए। सम नंबर 24 पार्ट 2, उसमें भी टाइम निकालना है, तुम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करो उसको। सम 24 पार्ट 2, उसमें भी टाइम ही निकालना है, फटाफट से सॉल्व करो। चलो यार लिख तो लेने दीजिए, समझाए हैं तो उसमें छापना है तुमको, खुद से करो। सम नंबर 24, ठीक है, पार्ट 1 जिनसे नहीं हुआ था पार्ट 1 हो जाएगा, वो भी कंप्लीट करना, बट फटाफट से पहले पार्ट 2 स्टार्ट करो, क्योंकि अभी हम क्लास में पार्ट 2 ही करवाएंगे। सम 24 पार्ट 2 जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो। 24 पार्ट 2 फटाफट से स्टार्ट करो सब।
ओके 24 पार्ट 2 हो गया सबसे ऑलमोस्ट। अच्छा जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो 24 पार्ट 2 हुआ? बताओ मेरे को, माइक ऑन करके बताओ। हाँ भैया हो रहा है बस। थोड़ा सा और, चलो ठीक है जल्दी जल्दी करो, हम भी तब तक सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। बाय द टाइम तुम लोग भी अपना सम कंप्लीट करो। 24 पार्ट 2 आ जाओ। 24 पार्ट 1 किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 24 पार्ट 1 अगर किसी का नहीं हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू 24 पार्ट 2। तो देखो 24 पार्ट 2 भी ऑलमोस्ट सेम ही समय, यहाँ पे भी मेरे को टाइम ही निकालना है। दिया हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन इस बार बोला है, प्रिंसिपल 12500 है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3246.40, टाइम दिया तो टाइम ही तो निकालना है, और रेट दिया है इस बार 8% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर है, ठीक है। अच्छा हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहे हैं, एक स्टेप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सॉल्विंग वाला पार्ट है, सॉल्विंग में क्या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं अपने हिसाब से। सो को कैलकुलेटर दे दो बस। 12500 डिवाइडेड बाय 3246.40 इक्वल्स टू इतना। So yeah, 15746.40 equals to 12500 into 1 plus 8/100 whole power n. So yeah, divided by 12500 gives me 1.259712 equals to 108/100 whole power n. So 108 divided by 100 gives me 1.08. So 1.259712 equals to 1.08 whole power n, ठीक है। तो बस यहाँ तक पहुंचना था, यहाँ तक पहुंच गए। अब नाउ सबसे पहले लेट n इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आएगा 1.08 का स्क्वायर करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं। तो 1.08 का स्क्वायर होता है 1.1664, सो विच इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये तो आ गया मेरा एरर, ठीक है। उसके बाद लेट n इक्वल्स टू 3, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 लेंगे तो 1.08 होल पावर 3, ठीक है ना, मस्ट बी इक्वल टू इतना। तो देखते हैं, हाँ ये आ गया एकदम एग्जैक्टली इतना आ गया 1.259712, ठीक है। तो 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इज इक्वल टू इतना, तो n का वैल्यू आ गया 3, देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू 3 इयर्स। बस अब तो टाइम निकाल लोगे तुम लोग फटाफट से, है ना। टाइम निकालना सीख गए, अब तो तुम लोग टाइम इजीली निकाल लोगे, है ना। सो ग्रेट। सो आ जाओ, तुम लोगों का नेक्स्ट डे का होमवर्क ले जाओ मेरे से, नेक्स्ट डे का होमवर्क ले लो मेरे से, देख लो। सो नेक्स्ट डे तक का तुम लोग का होमवर्क वुड बी सम नंबर 18 टू 27, ठीक है। देख लो दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन में, सम नंबर 18 टू 27, ठीक है। ये तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा। सम नंबर 17 भी दिख गया, तो 17 टू 27, जो सम नहीं आया था पहले तो वो कर लेना। सम 17 टू 27 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ग्रुप वगैरह में नहीं भेजेंगे, ठीक है। 17 टू 27 फटाफट से ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं गाइस, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो बाय बाय।